अस्सलाम वालेकुम, ग्रो रियल एस्टेट से मैं हूं जुनैद डार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बजट आया है 2023 का, इसमें हुकूमत ने रियल एस्टेट के हवाले से क्या टैक्सेस इम्पोज़ किए हैं और उसका ओवरऑल हमारा जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उस पर क्या इफ़ेक्ट आएगा जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये हुकूमत आई थी 2022 के अप्रैल में। उस वक़्त जो टैक्स था वो 1% था फाइलर के ऊपर और 2% था नॉन फाइलर पे। और अगर जो सेलर है उसने 4 साल या उससे ज़्यादा टाइम से प्रॉपर्टी होल्ड की हुई है तो सेलर के ऊपर कोई टैक्स नहीं था जी। अदरवाइज़ जो है वो सेलर और परचेज़र को 1% टैक्स देना पड़ता था एज ए फाइलर, और नॉन फाइलर जो है वो 2% देना पड़ता था। फिर जब बजट इन्होंने पेश किया पिछले साल जून में, तो उस वक्त इन्होंने जो है वो 4 साल वाली तो बात ही ख़त्म कर दी। उसमें सेलर हो या परचेज़र, एज ए फाइलर उनको 2% टैक्स देना पड़ता था और वो 1% को उन्होंने 2% कर दिया। और जो अगर नॉन फाइलर है तो उसको उन्होंने जो है ना वो सेलर को 4% और परचेज़र को 7% टैक्स कर दिए। अब अभी बजट पेश हुआ है लास्ट मंथ और जिसको अप्रूव कर दिया अब इन्होंने, तो इसमें इन्होंने जो बजट की शरह है वो 3% कर दी है एडवांस टैक्स की। यानी आपने 1 करोड़ पे की प्रॉपर्टी ली है, उसकी जो वैल्यू है वो 1 करोड़ पे है, तो आपको 3 लाख रुपया जो है वो एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। और जो नॉन फाइलर है उस पर जो परचेज़र है वो देगा जनाब 10.5%। यानी उसने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो 10.5 लाख रुपए एज ए नॉन फाइलर वो टैक्स देगा। और जो सेलर है वो 6% जो है वो टैक्स देगा। उसके लिए वो टैक्स की जो वैल्यू है वो दुगनी कर दी। और जहाँ तक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इन्होंने जो है ना वो कहा था कि हम आपको रिलीफ देंगे जी, कोई टैक्स टुक्स नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास अगर नई कॉप बना हुआ है तो उनका जो टैक्स है वो 2% है, वो 3% नहीं देंगे, वो 2% देंगे। तो आप कह लें उनको 1% का रिलीफ है, या ये कह लें कि जो पिछले साल वो दे रहे थे वो इस साल भी वही देंगे। तो अब इसका जो इफ़ेक्ट है वो ये है कि प्रॉपर्टी, पहले ही आपको पता है पूरे साल जो है ना, पिछला साल कितना बुरा गुजरा है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए। और इस साल अब जब इन्होंने टैक्स लगाया तो थोड़ी सी प्राइस जो है वो लाजमी बढ़ेगी, क्योंकि जिसने प्लॉट लेना है अपने घर बनाने के लिए उस गरीब ने तो लेना है, और जिसने घर ख़रीदना है उसने भी ख़रीदना है। तो पहले जो सेलर था, लेट्स से वो कहता था मुझे 1 करोड़ 2 लाख रुपए का मैं इसलिए बेच रहा हूँ, 2 लाख रुपए मैंने टैक्स देना है तो मुझे 1 करोड़ 2 लाख रुपए चाहिए। अब वो 1 करोड़ 3 लाख रुपए मांगेगा कि भाई अब मैंने 3 लाख रुपए टैक्स देना है। तो वो जो बेचने वाला है वो पिछले साल 2% जो है ना वो मांग रहा था ऊपर ज़्यादा, अब वो 3% मांगेगा। इस तरह लेकिन जो ख़रीदार है, असल तो जो फड्डा पड़ा है वो ख़रीदार के साथ, जो मसला क्रिएट हुआ वो परचेज़र के लिए। वो पहले उसका 2 लाख भरता था इनडायरेक्टली, अब वो उसका 3 लाख वो भी भरेगा और अब अपना भी 3 लाख रुपया देगा। तो इफ़ेक्ट यही आया। लेकिन जो हाई राइज प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और अच्छी लोकेशंस पे बन रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे कि यार प्लॉट हम ख़रीदेंगे कहीं फुल पेमेंट देके, वही कोई हाई राइज वगैरह में कहीं लगा दें, तो इस वक्त उसके ऊपर जो किस्तों पे आप चीज़ ले रहे होते हैं उस पर फ़िलहाल कोई टैक्स वाले मामला इतने ज़्यादा नहीं है, स्पेशली जो हाई राइज कमर्शियल बन रहे हैं। तो शायद लोगों का रुझान उस तरफ जाए। ओवरऑल अदरवाइज़ कोई इन्वेस्टमेंट तो रियल एस्टेट में नहीं है। लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहें तो वो दुबई भाग रहे हैं, वहाँ पैसा लेके जा रहे हैं, या फिर डॉलर पाउंड या सोना लेके रख रहे हैं जी। तो आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि बजट क्या हिसाब किताब है, किस तरह से उसने प्रॉपर्टी को अफेक्ट किया है। तो हाँ, एडवांस टैक्स की मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये आपका जो लोग तो टैक्स पेयर हैं ऑलरेडी, वो समझ लें उनका साल के बाद अगर 4 लाख रुपये टैक्स भरता है, प्रॉपर्टी में उन्होंने 3 लाख ऑलरेडी भर दिया है, लाख उन्होंने बाद में और देना है, वो तो मतलब उनको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। टैक्स नेट पाकिस्तान का ज़रूर बढ़ जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस जो थी वो टेक्निकली वो कम हो जाएंगी, क्योंकि रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा जो परचेज़र होते हैं वो नॉन फाइलर होते हैं। अदरवाइज़ आप देखा जाए तो आपका पाकिस्तान का जो है ना वो टैक्स नेट बढ़ेगा, लेकिन अगर कोई रिलैक्सेशंस करके भी हुकूमत जो है ना वो टैक्स नेट को जो है ना वो बढ़ाने की कोशिश कर सकती थी। सो आप अपना प्लीज़ फीडबैक दीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।